top 10 best Hollywood movies to watch right now. So let's begin. कोड 8 एक डिस्टोपियन साई-फाई थ्रिलर है जहां कुछ लोगों के पास सुपर पावर्स होती हैं, लेकिन सोसाइटी उन्हें हीरोज की तरह नहीं बल्कि सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करती है। स्टोरी कॉनर रीड के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता है। उसकी माँ एक सीरियस इलनेस से फाइट कर रही होती है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। नॉर्मल जॉब से इनफ इनकम नहीं मिलता, इसीलिए कॉनर मजबूरी में क्राइम वर्ल्ड का पार्ट बन जाता है। वहाँ उसकी एंट्री होती है गैरेट के गैंग में, जो पावर्ड लोगों का यूज इलीगल मिशंस और डेंजरस हाइस्ट्स के लिए करता है। शुरू में कॉनर सिर्फ फैमिली के लिए रिस्क लेता है, बट धीरे धीरे वो एक बिगर कंस्पिरेसी और वायलेंट अंडरवर्ल्ड में फंस जाता है। फिल्म का मेन फोकस इनइक्वालिटी, सर्वाइवल और मॉरल चॉइसेस पर है। ये सुपर हीरो मूवी कम और सोशल कमेंट्री ज्यादा लगती है, डार्क, इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग। IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10। एक्सटिंक्शन 2015 एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक हॉरर ड्रामा है जो ज़ॉम्बी जॉनर को थोड़ा इमोशनल और साइकोलॉजिकल एंगल देता है। स्टोरी शुरू होती है एक दुनिया से जो इन्फेक्शन के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सिर्फ कुछ लोग बचे हैं, उनमें पैट्रिक, जैक और एक छोटी लड़की लू शामिल हैं। ये तीनों एक स्नो कवर्ड आइसोलेटेड टाउन में सर्वाइव कर रहे होते हैं। ट्विस्ट ये है कि असली डेंजर सिर्फ इन्फेक्टेड क्रीचर्स नहीं बल्कि इन सर्वाइवर्स के बीच का पास्ट भी है। पैट्रिक और जैक के बीच गहरी नफरत होती है जो एक पुरानी ट्रेजेडी से जुड़ी है। जब नए इवॉल्व्ड क्रीचर्स उनके सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं, तब उन्हें अपनी पर्सनल ग्रजेस साइड पर रखकर सर्वाइवल के लिए साथ आना पड़ता है। मूवी का फोकस एक्शन से ज्यादा ट्रस्ट, गिल्ट, सैक्रिफाइस और ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर है। स्लो बर्न है बट इमोशनल डेप्थ स्ट्रॉन्ग है। IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10। डॉन जॉन एक शार्प रोमांटिक ड्रामेडी है जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लोर करती है। स्टोरी जॉन मार्टेलो के अराउंड है, जो आउटवर्डली परफेक्ट लगता है, गुड लुक्स, जिम बॉडी, फैमिली वैल्यूज और कैजुअल डेटिंग लाइफ। लेकिन उसकी एक हिडन ऑब्सेशन होती है, ऑनलाइन अडल्ट कंटेंट, जिसे वो रियल लाइफ इंटिमेसी से भी ज्यादा सैटिस्फाइंग मानता है। उसकी लाइफ तब चेंज होती है जब वो बाबरा से मिलता है, जो उसके लिए ड्रीम गर्ल लगती है। बाबरा ट्रेडिशनल रोमांस और फेरी टेल लव में बिलीव करती है, जबकि जॉन अपनी हैबिट से बाहर नहीं आ पाता। उनका रिलेशनशिप ग्रेजुअली क्रैक्स दिखाने लगता है बिकॉज दोनों के एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होते हैं, एक फैंटेसी मूवी से, दूसरा डिजिटल डिजायर्स से। फिर जॉन की मुलाकात एस्टर से होती है, जो उसे इमोशनल कनेक्शन और जेन्युइन इंटिमेसी का डीपर मीनिंग समझाती है। फिल्म का कोर मैसेज है कि रियल रिलेशनशिप्स फैंटेसी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फ्लॉड बट मीनिंगफुल होते हैं। IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10। हाउल एक इंटेंस हॉरर थ्रिलर है जो एक लेट नाइट ट्रेन जर्नी को नाइटमेयर में बदल देता है। स्टोरी शुरू होती है जब एक ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन रात के टाइम रिमोट फॉरेस्ट एरिया से गुजर रही होती है। ट्रेन अचानक टेक्निकल इशू की वजह से रुक जाती है और पैसेंजर्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन सिचुएशन तब टेरिफाइंग हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि बाहर कोई डेंजरस क्रीचर घूम रहा है। धीरे धीरे रिवील होता है कि वो वेयरवुल्फ लाइक बीस्ट्स हैं जो ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब पैसेंजर्स को अपने फियर्स, सेल्फिशनेस और ट्रस्ट इश्यूज के साथ डील करते हुए सर्वाइव करना होता है। फिल्म का टेंशन क्लॉस्ट्रोफोबिक सेटिंग से और स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि एस्केप का कोई इजी ऑप्शन नहीं होता। हाउल सिर्फ मॉन्स्टर मूवी नहीं बल्कि ह्यूमन रिएक्शंस अंडर प्रेशर का भी स्टडी है। कौन ब्रेव बनता है और कौन पैनिक में टूट जाता है। IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10। द होल इन द ग्राउंड एक अनसेटलिंग साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो फियर ऑफ मदरहुड और आइडेंटिटी को क्रीपी सुपरनैचुरल लेंस से दिखाती है। स्टोरी सारा और उसके यंग सन क्रिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक नई आइसोलेटेड कंट्री साइड हाउस में शिफ्ट होते हैं फ्रेश स्टार्ट के लिए। एक दिन सारा जंगल के पास एक मैसिव मिस्टीरियस सिंक होल डिस्कवर करती है, एक अजीब डार्क पिट जो नेचुरली इम्पॉसिबल लगता है। इसके बाद क्रिस का बिहेवियर सटली चेंज होने लगता है। पहले हार्मलेस लगने वाले डिफरेंसेस धीरे धीरे डिस्टर्बिंग बन जाते हैं और सारा को डाउट होता है कि जो लड़का उसके साथ रह रहा है वो उसका असली बेटा है ही नहीं। फिल्म सस्पेंस को स्लो बर्न स्टाइल में बिल्ड करती है, जहां रियलिटी और पैरानोया ब्लर होने लगती है। ऑडियंस भी अनश्योर रहती है कि सुपरनैचुरल सच है या सारा का ट्रॉमा ड्रिवन ब्रेकडाउन। ये जंप स्केयर्स से ज्यादा एटमॉस्फेयर और साइकोलॉजिकल ड्रेड पर डिपेंड करती है। IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10।
रेस टू विच माउंटेन एक फास्ट पेस्ड साई-फाई एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक्शन, मिस्ट्री और फैमिली फ्रेंडली थ्रिल्स का मिक्स मिलता है। स्टोरी लास वेगस के टैक्सी ड्राइवर जैक ब्रूनो के अराउंड घूमती है, जिसकी ऑर्डिनरी लाइफ तब उलट जाती है जब दो मिस्टीरियस टीनेजर्स सारा और सेथ उसकी कैब में आ बैठते हैं। जल्दी ही जैक को पता चलता है कि ये दोनों नॉर्मल किड्स नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स वाले बीइंग्स हैं। उनके पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और एडवांस्ड इंटेलिजेंस होती है। गवर्नमेंट एजेंट्स, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और डेंजरस एनिमीज उनका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास एक मिशन है जो अर्थ के फ्यूचर से कनेक्टेड है। जैक उनका अनलाइकली प्रोटेक्टर बन जाता है और तीनों मिलकर विच माउंटेन पहुंचने की रेस शुरू करते हैं। वहां उनके ओरिजिन्स और रियल पर्पस का ट्रूथ रिवील होता है। फिल्म का कोर फ्रेंडशिप, करेज और ट्रस्ट पर बेस्ड है विद अ क्लासिक डिज्नी स्टाइल एडवेंचरस वाइब। IMDb रेटिंग 5.7/10। जुरासिक वर्ल्ड एक थ्रिलिंग डायनासोर एडवेंचर है जो ओरिजिनल पार्क कॉन्सेप्ट को मॉडर्न लेवल पर ले जाता है। इस्ला नूब्लार पर फाइनली एक फुली फंक्शनल डायनासोर थीम पार्क चल रहा होता है, टूरिस्ट, अट्रैक्शंस और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रीचर्स के साथ। सब कुछ कंट्रोल लगता है, लेकिन ग्रीड और इनोवेशन का कॉम्बो डिजास्टर क्रिएट करता है। साइंटिस्ट्स एक नया हाइब्रिड डायनासोर बनाते हैं, इंडोमिनस रेक्स, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा डेंजरस और कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। जब वो कंटेनमेंट से एस्केप करता है, पूरा पार्क केओस में बदल जाता है। विजिटर्स की लाइव्स डेंजर में आ जाती हैं और सर्वाइवल रेस शुरू होती है। ओवेन ग्रीडी, जो ट्रेन्ड वेलोसिरैप्टर्स के साथ काम करता है, और क्लेयर डियरिंग, पार्क ऑपरेशंस हेड, मिलकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही क्लेयर के नेफ्यूज भी आइलैंड पर ट्रैप्ड होते हैं। फिल्म का कोर मैसेज है कि नेचर को कंट्रोल करने की ह्यूमन एरोगेंस कभी सेफ नहीं होती। एक्शन पैक्ड, विजुअली ग्रैंड और नॉस्टैल्जिक फील के साथ ये ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट है। IMDb रेटिंग 6.9/10। जैक डॉ एक ग्रिटी ब्रिटिश एक्शन थ्रिलर है जिसमें मेन कैरेक्टर जैक डॉसन एक फॉर्मर मोटोक्रॉस चैंपियन और एक्स आर्मी वेटरन अपने छोटे भाई साइमन की जिम्मेदारी उठाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक रिस्की इलीगल जॉब एक्सेप्ट करता है, नॉर्थ सी से एक मिस्टीरियस पैकेज कलेक्ट करना। लेकिन काम उल्टा पड़ जाता है और उसका भाई किडनैप हो जाता है। अब स्टोरी एक इंटेंस रेस बन जाती है जहां जैक को अपने भाई को बचाना है, डेंजरस क्रिमिनल से लड़ना है और अपनी पास्ट की इमोशनल बैगेज का सामना करना है। मूवी का सेटिंग डार्क और रॉ है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल बैकड्रॉप काफी इंपैक्टफुल लगता है। फिल्म का फोकस फैमिली, सर्वाइवल और रिडेम्पशन पर है। एक्शन सीक्वेंसेस, बाइक चेजेस और थ्रिलर वाइब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्लॉट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको फास्ट पेस्ड रिवेंज थ्रिलर्स पसंद हैं, तो ये वन टाइम वॉच हो सकती है। IMDb रेटिंग 5.0/10। ब्लडशॉट एक साई-फाई एक्शन फिल्म है जिसमें विन डीजल रे गैरिसन का रोल प्ले करते हैं, एक एलीट सोल्जर जो मिशन के बाद अपनी वाइफ के साथ ब्रूटली अटैक होता है। दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन रे को एक एडवांस टेक कंपनी दोबारा जिंदा करती है। उसके बॉडी में नैनो टेक्नोलॉजी इंजेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंस्टेंट हीलिंग और एनहांस्ड कॉम्बैट एबिलिटीज मिलती हैं। शुरू में रे को लगता है कि वो अपनी वाइफ के किलर से रिवेंज लेने निकला है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरीज मैनिपुलेट की गई हैं। हर बार उसको अलग टारगेट दिया जाता है और उसकी रिवेंज स्टोरी आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है। फिल्म का कोर थीम आइडेंटिटी, कंट्रोल और फ्री विल है। एक्शन सीन्स विजुअली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इमोशनल डेप्थ लिमिटेड है। साई-फाई लवर्स के लिए एंटरटेनिंग वॉच है। IMDb रेटिंग 5.7/10। 1917 एक इंटेंस वर्ल्ड वॉर 1 ड्रामा है, डायरेक्टेड बाय सैम मेंडिस। स्टोरी दो यंग ब्रिटिश सोल्जर्स स्कोफील्ड और ब्लेक के अराउंड घूमती है। उन्हें एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मिशन दिया जाता है, एनिमी टेरिटरी क्रॉस करके एक अर्जेंट मैसेज पहुंचाना ताकि 1600 सोल्जर्स को डेडली ट्रैप से बचाया जा सके। इन सोल्जर्स में ब्लेक का भाई भी होता है। फिल्म का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है इसका वन शॉट स्टाइल, जिसे लगता है जैसे पूरी मूवी एक कंटिन्यूअस टेक में चल रही हो। इस वजह से ऑडियंस को रियल टाइम अर्जेंसी और बैटलफील्ड टेंशन फील होती है। जर्नी के दौरान दोनों सोल्जर्स को अबैंडन ट्रेंचेस, स्नाइपर अटैक्स, बर्निंग विलेजेस और इमोशनल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। मूवी सिर्फ वॉर के बारे में नहीं, बल्कि करेज, सैक्रिफाइस और ह्यूमन एंड्योरेंस के बारे में है। विजुअल्स ब्रेथ टेकिंग है और स्टोरी टेलिंग डीपली इमर्सिव है। IMDb रेटिंग 8.2/10।